हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको दो ऑलरेडी हम लेक्चर दे चुके हैं यूनिट एंड डायमेंशन का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और बिल्कुल मत घबराना, जो भी बोर्ड पे चीज लिखा हुआ है इसको देख के आपको घबराना नहीं है। क्या है कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जाते हैं, तो वहां पे इन सभी डेटा में से मात्र 2-4 आपको जो है वो यूज आता है। 2-4 से ही ज्यादातर सवाल करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहां पे कहीं कहीं डेटा का आपको जरूरत पड़ जाता है, और ये यूनिट एंड डायमेंशन में ही है। इसीलिए हम सोचे कि सबसे पहले जो है आपको एक डेटा जो है वो दे दिया जाए, प्रदान कर दिया जाए, ताकि आपको कोई भी अगर आप मैथ भी बनाते हैं तो वहां पे इन सभी चीजों का बहुत ज्यादा आपका जो है वो आसानी हो जाएगा, अगर ये सारा आपको याद रहेगा तो। लेकिन आपको हम फिर से बता दें, इसमें से केवल कुछ ही पॉइंट हैं जो आपको याद करने हैं, जो आपके एग्जाम में वो आते हैं। तो चलिए देखिए, ये जो टेबल हम बना रखे हैं, ये क्या बना रखे हैं पहले ये हम आपको समझा देते हैं। हम लोग प्रैक्टिकली दुनिया में, जैसे कि हम और आप जब कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई मार्केट से सामान खरीदने जाते हैं या कोई मार्केट में सामान बेचने जाते हैं, तो हम लोग जिस प्रकार का गवर्नमेंट का जो दिया हुआ डेटा रहता है उसे थोड़ा सा हट के चीजों को यूज करते हैं। हट के चीजों को यूज करने का मतलब, कभी कभी हम अक्सर देखें कि कुछ लोगों को अगर मान लो कि इंची टेप नहीं मिलता है तो उस ऐसे करके नाप लेते हैं कि अच्छा ये 1 फीट हो गया, ये उनका 6 इंच के बराबर लगभग होता है। तो ये आपका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, लेकिन एक अनुमान के तौर पे आप लगा लेते हो। उसी प्रकार से जब आप जमीन खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं भैया हमको 1 कट्ठा लेना है, 2 डिसमिल लेना है, 4 डिसमिल लेना है, 2 धूर लेना है कि 10 धूर लेना है, 1 एकड़ लेना है, 10 एकड़ लेना है, या 1 हेक्टेयर में हमने खेती किया, 100 हेक्टेयर में हमने खेती किया। तो ये सारा जो है कभी कभी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि सर मुझे किलोमीटर तो समझ में आ जाता है, मुझे सेंटीमीटर भी समझ में आता है, मुझे मीटर भी समझ में आता है, लेकिन एकड़ समझ में नहीं आता है, लेकिन हेक्टेयर समझ में नहीं आता है, सौर मास समझ में नहीं आता है, प्रकाश वर्ष समझ में नहीं आता है। तो आज के हम लोग क्लास में इन्हीं सभी चीजों को कंप्लीट करेंगे। और इन सभी चीजों को कंप्लीट करने से सबसे पहले आपको जो है वो 10 का घात पढ़ना पड़ेगा। 10 का घात, क्योंकि 10 का घात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारा कन्वर्जन हो जाता है आपका। तो 10 के घात में देखिए, सबसे पहले जो है वो 10 का पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, प्लस वाला। और 10 के पावर 1 को क्या कहते हैं, तो डेका कहते हैं, डेका। और 10 के पावर 2 को हेक्टो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है, जेटा और योटा। यानी 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 3 को किलो कहते हैं। तो जो आपका सबसे ज्यादा यूज होता है कौन होता है, तो किलो एक यूज होता है सबसे ज्यादा में। मेगा भी यूज होता है, जब आप न्यूमेरिकल वगैरह बनाते हैं फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल में मेगा यूज होता है। मेगा के साथ साथ गीगा भी यूज होता है, टेरा भी यूज होता है, ठीक है। लेकिन इसके नीचे बहुत कम यूज होता है। पेटा, एक्सा और जेटा और योटा जो है वो काफी कम यूज में आते हैं। लेकिन केवल आपको पावर याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेते हैं कि 10 के पावर 24 के घात को क्या कहा जाता है, तो योटा कहा जाता है। ऐसे ये आपको टेबल जो है वो रट लेना है, याद कर लेना है। तो पेन कॉपी निकाल के इसको बढ़िया ढंग से आप उतार लीजिएगा सारा का सारा। इसके बाद देखिए माइनस वाला कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो माइनस में 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, -3, -6, -9, 12, 15, 18, 21 और 24 है हमारे पास। तो यहाँ पे 10 का पावर -1 को हम लोग डेसी कहते हैं, डेसी, जैसे डेसी कहते हैं ना, डेसी सेंटीमीटर वो। और ये 10 का पावर -2 क्या है, तो सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, फिर माइक्रो, नैनो, 10 का पावर 12 क्या, पीको, फिर फेम्टो, उसके बाद अटो, उसके बाद जेप्टो और लास्ट में क्या है, योक्टो। 10 का पावर -24 को क्या कहते हैं, योक्टो कहते हैं। यहाँ योटा था, यहाँ पे योक्टो है। यहाँ पे जेटा था, यहाँ पे जेप्टो है। यहाँ पे एक्सा था, यहाँ पे एटो है। यहाँ पे पेटा था, यहाँ पे फेम्टो है। यहाँ पे टेरा था, यहाँ पे पिको है। यहाँ गीगा था, यहाँ नैनो है। यहाँ मेगा था, यहाँ माइक्रो है। किलो था, मिली है। हेक्टो था, सेंटी है। और डेका था, और यहाँ पे डेसी है। तो ये टेबल आपको जो है पहले याद कर लेना है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माइनस वाला कौन है, तो सर आप सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मिलीमीटर भी, माइक्रो भी, नैनो भी, पिको भी, यहां तक आपका इंपॉर्टेंट है। और डेसी तो इंपॉर्टेंट है ही, डेसी तो आपको इंपॉर्टेंट है ही।
तो ये सारा आपको इंपॉर्टेंट है। कम से कम -12 तक आपको इन एनी हाउ रट लेना है, इन एनी हाउ याद कर लेना है। उसके बाद का जो आपको चीज दिखाई दे रहा है ना, 10 का पावर -15 हो या 10 का पावर 18 हो या 10 का पावर 21 हो या 10 का पावर -24 हो, इन सभी को आप जो है वो 1-2 बार देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से क्वेश्चंस कम आते हैं। लेकिन जब आपको एग्जाम की भरपूर तैयारी करते हैं, जब 100% की बात करते हैं ना, तो हम आपको 100% बताने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप उस 100% में से कितना कर सकते हैं ये अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हम अपने से कोशिश करेंगे सारा का सारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको जो है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया जाए। अब देखो बाबू, यहाँ पे प्रैक्टिकली दुनिया में लंबाई के भी कुछ मात्रक होते हैं, लंबाई के साथ साथ कुछ द्रव्यमान के मात्रक होते हैं हमारे पास, इसके साथ साथ कुछ आपको समय के भी मात्रक होते हैं। तो यहाँ पे इन सभी मात्रक को पहले देखने जा रहे हैं। तो लंबाई के मात्रक में देखिए, सबसे पहले जो हम लिखे हैं वो लिखे हैं एंगस्ट्रॉम, और ये काफी महत्वपूर्ण है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 का पावर -10 मीटर होता है, ये इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछता है। एक नैनोमीटर बराबर 10 का पावर -9 मीटर होता है, आपके एग्जाम में पूछता है। एक माइक्रोमीटर बराबर 10 का पावर -6, ऐसे भी माइक्रो कितना था सर, तो -6 था, तो ये -6 आप याद कर लीजिए। और -2 जो होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है, बराबर -2 मीटर 10 का पावर, और 1 किलोमीटर तो आपको याद होगा, ये तो सभी बच्चों को याद रहता है। अब यहाँ पे अगला क्या याद रखना है, तो टेरामीटर, क्योंकि 10 का पावर 12 है। आप देखेंगे 10 का पावर 12 यहाँ पे क्या था, टेरा, तो टेरा का मतलब 10 का पावर 12, यानी अगर ये वाला टेबल आपको याद है तो यहां से यहां तक ये वाला आपको पूरा याद रहेगा। तो टेरा तक जो है, यहां से यहां तक लेकर टेरा तक, तो सारा का सारा वही है। जो कौन टेबल है भैया, तो ये वाला टेबल है। तो ये और ये कोई अलग टेबल नहीं है, जो टेबल ये है वही टेबल ये है, इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं है। तो जब भी आपको कोई वैल्यू मिलता है, जैसे टेरा दिखाई दिया, तो टेरा का हमको पता है ना सर, टेरा का 10 का पावर 12 होता है, तो उस डिजिट में 10 का पावर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। जो आपके एग्जाम में आएगा सवाल वो तो प्रकाश वर्ष से आएगा, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 का पावर -15 मीटर होता है, या लगभग में 10 का पावर 16 मीटर होता है। इसको आप रट लीजिएगा, इसको आप इन याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो लंबाई का। लंबाई बोले तो दूरी का, तो ये भी सवाल पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का है ये, यानी दूरी मापा जाता है इसे। आपका जो सूर्य है ना, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है ना, और उसमें जो प्रकाश जो चल के आती है पृथ्वी पर, वहां से यहां तक एक साल में जितना प्रकाश चल के आता है, एक साल में जितना आता है, जितना ट्रेवल करता है एक साल में, पूरा एक साल में, उसी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी और जितना आ पाता है प्रकाश पृथ्वी तक पूरे एक साल में, वो पूरा डिस्टेंस निकाल लीजिए, वो पूरा आपका 1 लाइट ईयर हो जाता है, एक प्रकाश वर्ष हो जाता है। और एक वो खगोलीय मात्रक होता है, ये भी दूरी का होता है। और खगोलीय मात्रक जो होता है वो 1.5 गुना 10 का पावर 11 मीटर होता है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद कर लेना है। और पार्सेक भी दूरी का यूनिट होता है, एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, या 3.083 गुना 10 का पावर -18 मीटर होता है एक पार्सेक बराबर। तो पार्सेक भी याद रखना है। मील तो आप प्रैक्टिकली दुनिया के लिए याद रख सकते हो कि 1 मील बराबर 1760 गज होता है गज में, और किलोमीटर में देखेंगे तो 1.6 किलोमीटर होता है। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे डिस्टेंस आपको मील में कवर करना होता है, मुझे 2 मील जाना है, मुझे 4 मील जाना है, हम 10 मील से चल के आ रहे हैं पैदल, तो ये मील है आपका। तो यहाँ पे आप मील देख सकते हैं, 1 मील में कितना है, 1.6 किलोमीटर है, किलोमीटर 1.6 किलोमीटर है माय डियर, ये 1760 गज है। और एक फर्मी बराबर 10 का पावर -15 मीटर होता है, तो एक फर्मी बराबर 10 का पावर -15 मीटर होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला आप देखिएगा माय डियर, थोड़ा सा इसके नीचे में, कि जो 10 मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, या तो 0.394 इंच होता है। इंच में कितना होता है 1 सेंटीमीटर बराबर, तो 0.394 इंच होता है, जबकि 10 मिलीमीटर बराबर इतना इंच होता है।
वहीं पे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, पता होगा आपको, ये आपको पता होगा। और 39.4 इंच होता है, इंच में अगर बात करेंगे। और 12 इंच का 1 फीट होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ दिखता होगा तो यहाँ लिख देते हैं 12 इंच बराबर क्या होता है, तो 1 फीट होता है। 1 फीट या 1 फुट, फुट जो है वो क्या है, तो फुट आप कहते हैं, क्योंकि 1 है तो फुट कहलाता है, 1 से ज्यादा हो जाता है 3, 4, 5 तो उसको फीट आप कहते हैं। तो 1 फुट में 12 इंच होता है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको बता दिए कि जो 1 मीटर होगा, 1 मीटर में 39.4 इंच होगा, या 1.094 यार्ड होता है। यार्ड भी एक यूनिट होता है, इसको भी आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, ये आपको पता होगा। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, या 0.624 मील होता है, 0.6214 मील होता है। जबकि 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर होता है। 1 फुट बराबर यहाँ पे देख लीजिएगा 0.3048 मीटर होता है। आपको ये सब डेटा जरूर महंगा लगता होगा, टफ लगता होगा, बट आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जब आप 100% तैयारी की बात करते हैं तो सब चीज आपको कंप्लीट होना चाहिए। आप जरूर लिख लीजिएगा, 2-4 बार आप देखिएगा, कभी आपको जरूरत पड़ जाएगा, प्रैक्टिकली भी जरूरत पड़ जाता है, कोई व्यक्ति आपसे जो है वो पूछ भी देता है ये सब चीज। आइए अब हम लोग द्रव्यमान का यहाँ पे देख लेते हैं, द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान में देखिए सबसे पहला 1 माइक्रोग्राम है, इसको तो माइक्रो कहते हैं। माइक्रो का देखिए सिंबल म्यू था। माइक्रोग्राम बराबर 10⁻⁻9 केजी होता है, ये तो इंपोर्टेंट है। 1 मिलीग्राम है, जहां मिली लगेगा वहां 10⁻³ आएगा। देखिए मिली में हमने 10⁻³ लिया था, तो मिली में 10⁻³ ग्राम कर सकते हैं। लेकिन जब किलोग्राम में बदलेंगे तो ये 10⁻³ और ऐड हो जाएगा, और -3 -6 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ -6 किया हुआ है। जबकि 1 ग्राम बराबर 10⁻³ केजी होता है। और एक होता है 1 क्विंटल, नाम सुने ना, 1 क्विंटल। तो 1 क्विंटल बराबर 10⁻² केजी, यानी कि 100 केजी, तो 100 केजी में 1 क्विंटल होता है। और कोई लोग पसेरी भी बोलता है गांव भर में, तो पसेरी बता दें, 1 पसेरी बराबर 5 केजी होता है। 1 पसेरी बराबर 5 केजी होता है। कोई व्यक्ति मन में भी यूज करता है, 1 मन बराबर 40 केजी होता है। याद रखिएगा, 1 मन बराबर 40 केजी होता है। जैसे धान उन गांव में लेने जाइएगा ना, तो मन में भी लोग बेचता है, ठीक है ना। मन जैसे 2 मन, 3 मन, 4 मन, 100 मन, 200 मन, ऐसे भी बेचता है लोग। 1 मन में उनका 40 केजी जो है वो आसपास होता है, और 1 पसेरी में 5 केजी होता है। अगला देखिए मीट्रिक टन, आपको जो है अर्थव्यवस्था में हमेशा यूज होता है। 1 मीट्रिक टन, मीट्रिक में 10⁻³ होता है, तो 1 मीट्रिक टन बराबर 10⁻³ केजी होता है। यानी इसको आप कह सकते हैं 1000 केजी। 1000 केजी बराबर 1 मीट्रिक टन होता है। 1000 केजी बराबर 1 मीट्रिक टन होता है। ये दोनों इंपोर्टेंट है, क्विंटल भी और मीट्रिक टन भी। जबकि एक परमाणु द्रव्यमान का एक मात्रक होता है, वो 1.66 गुना 10⁻⁻27 केजी होता है। और 1 पाउंड में 0.4537 केजी होता है। बहुत बार आपको जरूरत पड़ जाता है, तो ये डेटा भी आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। या आपके एग्जाम में एक चंद्रशेखर सीमा पूछता है, तो 1 चंद्रशेखर सीमा बराबर 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान होता है। सूर्य के द्रव्यमान को अगर 1.4 से गुना कर दिया जाए, जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट करके, उसी को 1 चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। या 2.8 गुना 10⁻30 केजी को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। और एक आपका 1 स्लैग होता है, तो 1 स्लैग बराबर होता है 14.5 ग्राम, ठीक है ना। ये 14.5 ये केजी होता है, माफ कीजिएगा, 14.5 जो है वो केजी होता है। 14.5 आप क्या लिख लीजिएगा, केजी लिख लीजिएगा। 1 स्लग बराबर 1 स्लग बराबर कितना होता है, 14.59 केजी होता है। ये 9 लिखा हुआ था, गलती से वो जो है वो ग्राम हो गया था, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए 10 मिलीग्राम बराबर 0.1 ग्राम होता है, या 0.1543 ग्रेन होता है, ग्रेन। और 10⁻⁻4 केजी होता है। केजी में अगर बात करेंगे तो मिलीग्राम को 10⁻⁴ केजी है, ये 10⁻⁴ केजी। ये तो आसान है, मिलीग्राम आप यहां से भी देख सकते थे। मिली में कितना था, तो मिली में सर देख लीजिए, मिली में कितना था, 10⁻³ था, तो वहां पे आप कन्वर्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा 0.1 ग्राम को।
अगर हम लोग यहाँ पे 1000 ग्राम देखेंगे तो 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है या 2.205 पाउंड होता है पाउंड में, और 1000 केजी बराबर 1 टन होता है या 19.688 सैकड़ा द्रव्यमान होता है। तो ये भी चीज आपको जो है वो नोट डाउन कर लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद अगला देखिए समय का है, समय का वहां पे मात्रक लिखा हुआ है, समय का मात्रक अब यहाँ पे समझ लीजिएगा। देखिए ये जरूर थोड़ा सा बोरिंग वाला चीज है, हम मानते हैं कि लेक्चर नंबर जो 3rd है आपका यूनिट डायमेंशन का थोड़ा सा बोरिंग जरूर है, लेकिन क्या कीजिएगा, इन सभी चीजों को आपको देखना ही पड़ेगा, जरूरी है, कभी भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप 1 नंबर कैसे छोड़ सकते हैं? आपका मेरिट 1 नंबर से नहीं बनता है, आप कहते हो सर मेरा मेरिट 1 नंबर से नहीं बना, चूक गया सर, हम तो वहां तक पहुंचे थे 1 नंबर से छट गए। काहे छट गए 1 नंबर से? यही तो, क्योंकि यहाँ पे आप चीज नहीं देखे थे और आपका फ्रेंड जो है वो देख लिया था। पिछले ही बार आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन में ये से क्वेश्चन आया हुआ है, पीसीएस के पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, तो हर जगह पे एग्जाम में बनते हैं, एसएससी में भी बनते हैं, इसलिए सभी चीजों को आप ध्यान से देखा करो, 1-2 बार प्रैक्टिस किया करो ताकि ये सब चीज आपके दिमाग में आ जाए, याद हो जाए। समय के मात्रक में देखिए 1 पिको सेकेंड बराबर 10⁻12 सेकेंड होता है, 1 नैनो सेकेंड बराबर 10⁻9 सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10⁻106 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 1 घंटा में 60 मिनट 3600 सेकेंड होता है। ये बहुत आसान है, ये सब आपको पता होगा। एक दिन में 24 घंटा या 1440 मिनट या 8600 माफ कीजिएगा 86,400 सेकेंड होता है, जबकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। एक चंद्रमास, चंद्रमास मतलब समझते हैं जितना दिन में चंद्रमा पूरा कंप्लीट कर लेता है, 27.3 सौर दिन होता है या 4 सप्ताह होता है, 728 दिन का लगभग, ठीक है ना, 728 दिन का लगभग। और एक सौर मास बराबर 30 दिन का होता है या तो 31 दिन का होता है। और आपको पता है फरवरी 28 या 29 का होता है, तो जब लीप ईयर आ जाता है तो 29, और लीप ईयर नहीं रहता है, ऑर्डिनरी ईयर रहता है तो 28, तो इसी को सौर मास कहते हैं। यानी एक महीना को सौर मास आप कह सकते हो, चाहे वो 30वां महीना हो या 31वां हो या 28वां वाला हो या 29वां वाला हो। और 28-29 वाला तो केवल फरवरी आएगा बस, लीप ईयर वाला 29 और बिना लीप ईयर वाला 28। हम आपको ये कैलेंडर में और डिटेल से बताएंगे। एक वर्ष में 365 दिन और वो 1/4 दिन होता है। अब इसको लगभग लोग 365 दिन कहते हैं, और जब लीप ईयर आ जाता है तो एक दिन बढ़ जाता है, यानी 4 साल में एक बार लीप ईयर आ जाता है तो 366 दिन का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1/4, 1/4, 1/2, 1/2 यानी कि 1 बढ़ जाता है 4 साल में। और जो 100 दिन होता है वो 86,400 सेकंड का होता है, ये बता दिए थे। और 1 सेक बराबर 10⁻18 सेकंड होता है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी सब समय वाला आसान है, समय वाला कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों को एक और दिक्कत आता है कि जब आप एरिया मेजरमेंट करने जाते हैं, एरिया यानी कि जब आप क्षेत्रफल मेजरमेंट करने जाते हैं तो वहां पे अलग अलग डेटा आपको दिखाई देता है। तो अब हम लोग एरिया वाला थोड़ा सा यहाँ पे विचार कर लेते हैं, जरा समझिएगा। 4046 वर्ग मीटर बराबर, 4046 वर्ग मीटर बराबर, स्क्वायर मीटर बराबर, 4046 स्क्वायर मीटर बराबर 1 एकड़ होता है। तो 1 एकड़ याद रखिएगा 4046 स्क्वायर मीटर। 4046 स्क्वायर मीटर बराबर क्या होता है, तो 1 एकड़ होता है। और 1 हेक्टेयर में 2.5 हेक्टेयर होता है, ये भी याद रखिएगा। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, 2.5 एकड़ जमीन को 1 हेक्टेयर कहते हैं। और 5 एकड़ जमीन हो जाएगा तो उसको 2 हेक्टेयर कहिएगा। और अगर 4 हेक्टेयर का मतलब कितना हो गया, 10 एकड़ वो जमीन है। और 1 एकड़ में 4046 वर्ग मीटर होता है। जबकि 100 हेक्टेयर में 1 वर्ग किलोमीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। 1 किलोमीटर, ठीक है ना, 1 वर्ग किलोमीटर 1 स्क्वायर किलोमीटर होता है। किसमें, 100 हेक्टेयर में। 100 हेक्टेयर में 1 स्क्वायर किलोमीटर होता है, ये बात याद रखिएगा। 1 स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर आप लिख लीजिएगा वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद देखिए अगला एक और देख लीजिएगा, 1 वर्ग मीटर बराबर, 1 वर्ग मीटर बराबर, ये स्क्वायर है आपका, स्क्वायर किलोमीटर है। 1 स्क्वायर मीटर बराबर, 1 स्क्वायर मीटर बराबर 2.6 वर्ग हेक्टेयर होता है। 1 स्क्वायर मीटर बराबर, स्क्वायर मीटर है 2.6 स्क्वायर हेक्टेयर होता है, या 256 हेक्टेयर होता है, या 640 हेक्टेयर होता है। 1 वर्ग मीटर बराबर, 1 वर्ग मीटर की बात बता रहे हैं। 1 वर्ग, यहाँ पे मीटर लिखा गया माय डियर, तो 1 वर्ग
मीटर लिखा गया है गलती से, यहाँ पे स्क्वायर मील कर लीजिए, यहाँ पे मील कर लीजिएगा क्योंकि ये तो फिर छोटा डिजिट हो जाएगा, मील हो जाता है। 1 वर्ग मील बराबर कर लीजिएगा, 1 वर्ग मील बराबर होता है इतना। 1 वर्ग मील बराबर यानी स्क्वायर मील जो आप कहते हैं, तो 1 स्क्वायर मील बराबर 2.6 वर्ग हेक्टेयर होता है, 2.6 वर्ग हेक्टेयर होता है। मील होता है स्क्वायर मील बराबर 2.6 स्क्वायर हेक्टेयर होता है, या 256 हेक्टेयर या फिर 640 एकड़ होता है। कितना में? तो 1 स्क्वायर मील में, ये स्क्वायर मील है। और देखिए इसके बाद छोटा छोटा और देख लीजिएगा यहाँ पे 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीलीटर या तो 0.018 पिंट, ये पिंट में भी मेजर किया जाता है। तो ये ज्यादा इंपोर्टेंट पिंट वाला नहीं है। 100 सेंटीलीटर बराबर 1 लीटर होता है या 1.76 पिंट होता है। और 10 लीटर बराबर 1 डेका लीटर या 2.9 गैलन होता है। गैलन इंपोर्टेंट है, गैलन से पूछता है। 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। और एक बैरल होता है, जब पेट्रोलियम खरीदेंगे तो बैरल में मेजर किया जाता है। 1 बैरल बराबर 158.98 लीटर होता है, मतलब लगभग 159 लीटर आप कह सकते हैं, लगभग। तो लगभग 159 लीटर का जो होता है वो एक बैरल होता है, एक बैरल होता है। जब क्रूड ऑयल खरीदा जाता है ना, कच्चा पेट्रोलियम खरीदा जाता है ना, तो वो बैरल में ही खरीदा जाता है। आप कभी इंटरनेशनल न्यूज सुनिएगा या तो नेशनल न्यूज में ही, जब हम लोग कच्चा पेट्रोलियम जब खरीदते हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो देखिए ये जो डेटा है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप घर में यूज करते हैं बहुत जगह पे, तो वहां पे भी आपका बहुत ज्यादा ये क्या है, सबके सब इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इन सभी चीजों को आप जो है बढ़िया ढंग से लिख लीजिएगा, कॉपी में सजा के इसको बना लीजिएगा। जब भी आप एग्जाम देने जाइए, कोई भी एग्जाम देने जाइए, तो एक बार इसको आप देख के जरूर जाया कीजिए। और अगर आप मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज चाहते हैं तो वहां से भी ये आपको काफी जो है वो मददगार साबित होगा। तो उम्मीद करेंगे आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर नए होंगे तो। दूसरी बात हम आपको ये बता देते हैं माय डियर कि ये हमारा भी यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर चल रहा है। यूनिट एंड डायमेंशन का ये लेक्चर नंबर 3 है, तीसरा लेक्चर है। इसके पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर हम आपको फिजिक्स का यूनिट डायमेंशन का दे चुके हैं, बिल्कुल बेसिक से, जिसमें से पहला में यूनिट डायमेंशन बेसिक बताए थे और उसमें बीमा भी निकालना सिखाए थे। दूसरे लेक्चर में हम आपको सदिश राशि, अदिश राशि बताए हैं। सदिश राशि, अदिश राशि बहुत बच्चों को बहुत दिक्कत महसूस होता है, तो बहुत आसान तरीके से वहां पे हम आपको क्लियर करवा दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो है, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले वाला वीडियो का भी लिंक डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और साइंस फिजिक्स करके आपको दिखाई दे देगा, वहां से भी आप जो है वो देख सकते हैं। जरूर देखा कीजिए सभी वीडियो को, ठीक है। तो ठीक है, अभी तो इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर हम आपको यूनिट डायमेंशन का एक और लेकर आएंगे, जिसमें जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं वो आपको बता देंगे। और उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट जैसे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन सभी के विषय में एक हम आपको और लेक्चर आगे चल के ले लेंगे। इसके बाद हम लोग फिजिक्स में अगले लेक्चर के ऊपर आएंगे। तब तक के लिए